हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास सेवन्थ के जो चैप्टर 6 है उसका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको जो है इसके पहले पढ़ाया जा चुका है और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। उम्मीद है आपने इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर लिया होगा और जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी उसको आप पूछ सकते हैं या कहीं से भी आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी इस टॉपिक के विषय में आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम शुरू करें उससे पहले यहाँ पे देखिए थिंक डिस्कस एंड राइट एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको सोचने के लिए कुछ दिया गया है तो इसको आप थिंक करिएगा। इज़ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द थर्ड एंगल। तो क्या, जैसे हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं, किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम हमेशा तीसरे एंगल से बड़ा हो। तो इसका आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या है, नो। क्योंकि मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं और आप देखिए इस तरीके का ट्रायंगल, तो ये मान लेते हैं 30 डिग्री के आसपास होगा और इसको भी अगर हम 40 मान लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, लेकिन ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो ये आपका ट्रायंगल के एंगल के केस में ये सही नहीं होगा। लेकिन जब हमने बात किया कि अगर हम ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करते हैं तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा। लेकिन किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम होता है ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो तीसरा एंगल है उससे बड़ा हो। कभी कभी छोटा भी हो सकता है और कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये जो हमने साइड के लिए प्रॉपर्टी देखी है वो एंगल के लिए यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। चलिए, ये हो गया हमारा थिंक डिस्कस एंड राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पर आते हैं जो हमको यहाँ पे रीड करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। ये आपको बताया जा चुका है लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की सिर्फ एक डेफिनेशन है, इसको आप हमेशा याद रखना कि कम से कम एक एंगल इसका राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आइए अब इसकी हम रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे रीड करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए, Pythagoras, a Greek philosopher of 6th century BC, is said to have found a very important and useful property of right angle triangle given in this section. The property is hence named after him. In fact, this property was known to people of many other countries too. The Indian mathematician Buddhayan has also given an equivalent form of this property. We now try to explain the Pythagoras property. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो पाइथागोरस थे ये ग्रीक फिलासफर थे। ग्रीक कहाँ पे है, जो अफ्रीका आप देख रहे हैं महाद्वीप है उसके ऊपर, यानी जो आपका आज के टाइम पे जहाँ पे रोम है वहाँ पे ये ग्रीक एक देश था, बहुत पुराना प्राचीन देश था। तो वहाँ के एक दार्शनिक थे जिनका 6ठी शताब्दी के दार्शनिक थे। 6ठी शताब्दी के दार्शनिक मतलब हमारे देश में जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय की ये भी लगभग ग्रीक फिलासफर थे। तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बताया था। लेकिन तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को इन्हीं पाइथागोरस ने बताया, इसलिए इनके नाम के आधार पर इस प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये प्रॉपर्टी बाकी दुनिया के लोग नहीं जानते थे। जैसे हमारे भारत में अगर देखें तो इसी समय बुद्धायन एक मैथमेटिशियन हुए थे। कौन मैथमेटिशियन, बुद्धायन, आप नाम याद रखना। क्योंकि ये जो पाइथागोरस थे महात्मा बुद्ध के समय थे। महात्मा बुद्ध भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे और ये भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। तो जो बुद्धायन थे इन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में हमको पहले से ही दे रखी थी। अब इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है और साथ में चित्र भी एक देखना पड़ेगा, इसलिए इसको इस तरीके से हम जूम यहाँ पे करते हैं। देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स ऑफ सम sides have some special names. The side opposite to the right angle is called hypotenuse and other two sides are known as the legs of the right angle triangle. तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए जो राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट जो आपकी साइड होती है, यानी साइड AC,
इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो बाकी दो साइड यानी BC और AB जो दो साइड बचती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लेग्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ पे देखिए, एक दूसरा यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नीचे बगल में बना के दिया गया है। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को आप नोटिस करिएगा। द राइट एंगल इज एट B। जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है? इस पॉइंट B पर है। इसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो आपका है इस ट्रायंगल की बात यहाँ पे की जा रही है। इस ट्रायंगल की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, राइट एंगल B, सो AC इज हाइपोटेन्यूज एंड AB एंड BC आर लेग्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका AC, और जो आपका ये दोनों हैं ये इसके लेग्स कहे जाएंगे। आगे देखिए, इसमें हम रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मेक 8 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एनी साइज यू प्रीफर। फॉर एग्जाम्पल, you make a right angle triangle whose hypotenuse is A, units are long and the legs are of the lengths B units and C units। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल एकदम समान आपको काट करके क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है। 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं जो कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से हों। जैसा आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इसी तरीके से आपके कितने ट्रायंगल बनाने हैं? 8 ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो उसकी लेंथ क्या है? A सेंटीमीटर आप बना सकते हैं। और जो उसके बाकी दो लेग्स हैं उनमें एक C सेंटीमीटर होगा और एक B सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आप ट्रायंगल्स को बनाएंगे। और 8 ट्रायंगल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी जितने भी ट्रायंगल हों सभी के लिए हाइपोटेन्यूज आपका ये हो, सभी के लिए जो रिमेनिंग 2 लेग्स हैं वो B और C लेंथ के हों। इस तरीके से आपको 8 ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाना है। आगे आपको क्या करना है? ड्रा 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑन अ शीट विथ साइड्स B + C। इसके बाद में आपको क्या करना है? जो यहाँ पे आपने देखे जो दोनों लेग्स हैं, यानी पहला लेग है, दूसरा लेग है, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, B + C कर लेंगे। और B + C करने पर जो आपको लेंथ मिलेगी सेंटीमीटर में, इसी लेंथ का एक स्क्वायर, इसी लेंथ के साइड के आपको 2 स्क्वायर्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक स्क्वायर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसकी B + C लेंथ होगी। और दूसरा स्क्वायर आपने यहाँ ड्रॉ किया, इसकी भी B + C लेंथ यहाँ पे होगी। अब आपको क्या करना है? यू आर टू प्लेस 4 ट्राइंगल्स इन 1 स्क्वायर एंड द रिमाइनिंग 4 ट्राइंगल्स इन अदर स्क्वायर एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस तरीके से स्क्वायर आप B + C लेंथ का ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद B + C लेंथ का स्क्वायर आप 2 स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है? जो आपने 8 ट्रायंगल्स काट करके बनाए थे कागज़ पे, 8 ट्रायंगल्स जो इस तरीके से आपने बनाए थे, एक एक ट्रायंगल को हर एक साइड के बगल में एक कॉर्नर पे आप इसको रखने जाइए। एक ट्रायंगल यहाँ पे, तो चलिए बाद में पहले इसको, भले स्क्वायर A बना है, स्क्वायर B यहाँ पे है, तो पहले हम स्क्वायर B में रखते हैं ट्रायंगल्स को। हम क्या करते हैं? एक कोने पर पहले एक ट्रायंगल को रखेंगे और उसके जस्ट बगल में हम दूसरे ट्रायंगल को रखते हैं। फिर दूसरे कोने पर एक ट्रायंगल यहाँ पे रखते हैं और एक ट्रायंगल हम कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं। हमने देखा कि जो हमने यहाँ पे जो स्क्वायर बनाया था, इस स्क्वायर का इतना पार्ट यहाँ का और इतना पार्ट यहाँ का ढक जाएगा, खाली पार्ट इसका ये बचेगा और ये इसका ये पार्ट बचेगा। जो बचे हुए आपके देखिए यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स यहाँ पे हमने रख दिए, और बचे हुए जो 4 ट्रायंगल्स हैं उनको हम जो नेक्स्ट हमारा दूसरा स्क्वायर है उसके 4 कोनों पर हम इस तरीके से इसको रख देंगे। तो ये जितने भी ट्रायंगल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी ट्रायंगल्स को यहाँ पे हम रख देंगे। अब हमने देखा कि जो हमने पहला स्क्वायर बनाया था B + C साइड लेंथ का, उसका देखिए इतना पार्ट इधर और इतना पार्ट इधर आपका ढक गया है। लेकिन जो दूसरा हमने स्क्वायर बनाया था उसका इतने सारे पार्ट, चारों कोने के इतने पार्ट इसके ढक गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि इसका लेंथ कितना था? BC, ये लेंथ आपका BC था, ये लेंथ BC और ये भी लेंथ BC आपका, ये लेंथ BC, ये लेंथ BC और ये भी लेंथ BC और ये भी लेंथ BC आपका था। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इस स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें तो ये B + C का होल स्क्वायर होगा, और इसका एरिया निकालेंगे तब भी B + C का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे यानी इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल या इस स्क्वायर का जो एरिया है, इस स्क्वायर के एरिया के बिल्कुल बराबर होगा। और हम यह भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स जो हमने बनाए थे, सभी ट्रायंगल क्या थे? बिल्कुल आइडेंटिकल थे, बिल्कुल एक समान थे। यानी यहाँ पे देखिए 4 ट्रायंगल हमने यहाँ पे रखे हैं और 4 ट्रायंगल हमने यहाँ पे रखे हैं। तो ये पूरा जो एरिया है इन छोटे छोटे एरियाज को मिला के इसके बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से जो खाली एरिया इस स्क्वायर का है, वो इन दोनों एरियाज के अगर हम जोड़ दें, ये एरिया और ये वाला एरिया, अगर इन दोनों एरियाज को हम यहाँ पे जोड़ दें,
इस एरिया को और इस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों एरिया मिल करके इस एरिया के बराबर होंगे, क्योंकि देखिए जितना एरिया इस जो ब्लू कलर का है उतना है, ठीक उतना ही एरिया इधर वाले ब्लू कलर का होगा, क्योंकि ये जो हमने 8 ट्रायंगल्स बनाए थे बिल्कुल आइडेंटिकल थे। तो यहाँ से हमने यहाँ पे एक निष्कर्ष यहाँ पे निकालेंगे। इसमें ये दिया गया है द स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों स्क्वायर आइडेंटिकल हैं। द 8 ट्राइंगल्स इंस्टेड आर ऑल्सो आइडेंटिकल। तो यहाँ पे जो हमने स्क्वायर बनाया वो भी बिल्कुल सेम है दोनों, और जो ट्राइंगल्स हैं वो भी बिल्कुल क्या है, सेम है। इस तरीके से हम यहाँ पे हैंस द अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ए इक्वल्स टू अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 स्क्वायर यहाँ पे बनाए हैं। पहले स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया है, स्क्वायर ए, और दूसरे को हमने स्क्वायर बी नाम दिया है। तो इसलिए जो अनकवर्ड एरिया है स्क्वायर ए का जो अनकवर्ड एरिया है ये स्क्वायर बी के टोटल अनकवर्ड एरिया के बराबर होगा। तो यानी ये पूरा जो एरिया है इस एरिया और इस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये एरिया बराबर हो जाएगा इस एरिया के और इस एरिया को जोड़ने के बाद में। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको ये बताया गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ए, जो अंदर का स्क्वायर होगा, जो ये है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर का एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के और फिर इस स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए जो ये स्क्वायर है इसका साइड आपका बी है और जो ये स्क्वायर है इसका साइड आपका क्या है, सी है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टोटल एरिया है ये पूरा एरिया इस एरिया के बराबर होगा, और इस एरिया को और इस एरिया को जो हम जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया क्या, ये टोटल दोनों एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया के बराबर होगा। यानी ये वाला एरिया इस एरिया के और इस एरिया को जोड़ के जो एरिया मिलेगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई गई है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला, ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इट मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो ये आपका पाइथागोरस की प्रॉपर्टी होती है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो जो लेग्स होते हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। जैसे देखिए हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ था ए था और बाकी जो लेग्स थे, एक लेग आपका बी था एक सी था, तो इन दोनों के स्क्वायर करके जब हम जोड़ देते हैं तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर होगा। ये आपका थ्योरम यहाँ पे कहता है। आगे देखिए इसमें लिखा गया है पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज यूजफुल, वेरी यूजफुल टूल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है। आगे देखिए इट इज़ फॉर्मली प्रूव्ड एज ए थ्योरम इन लेटर क्लासेज, यू शुड बी क्लियर अबाउट इट्स मीनिंग। तो ये जो है आपके बाद की क्लासेज में इसको एक थ्योरम के रूप में इसको आपको प्रूव किया गया है, लेकिन इसके अर्थ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ क्या है, इट सेज दैट फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑन ए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो लेग्स के स्क्वायर के एरिया के इक्वल होता है, लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे देखिए एक आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला आपका राइट एंगल है, इसके सामने की भुजा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर आपका इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद देखिए जो पहला लेग है बी का ये स्क्वायर इस तरीके से बन रहा है, और जो सी है इसका स्क्वायर आपका इस तरीके से बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो एरिया है ये एरिया इस एरिया और इस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ये वाला एरिया इस पूरे एरिया के बराबर होगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बात और, यहाँ पे देखिए कन्वर्स प्रॉब्लम आपको ये कहा गया है। तो आपके अंदर ये जिज्ञासा आ सकती है कि अगर कोई मान लेते हैं ट्रायंगल है, अगर कोई एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया जाए, अब हमको नहीं पता है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है, अगर कोई ट्रायंगल हमने ऐसे बना दिया है, अगर उसके एक साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइड जो हैं बी और सी, अगर इन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर दें और इनका सम कर दें, तो अगर ये जो सम है इसके बराबर हो जाए तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ट्रायंगल जो है आपका राइट एंगल ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे पहले हमको ये पता था कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अगर हमको ये ना पता हो कि ये जो ट्रायंगल हमारा ये राइट एंगल है, लेकिन हमको ये पता हो कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इसके लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके आपको बताया गया है। यहाँ पे आप जो है एक 6 सेंटीमीटर लेंथ, एक 4 सेंटीमीटर लेंथ और एक 5 सेंटीमीटर लेंथ का आप जो है स्क्वायर बनाएंगे। एक स्क्वायर आप बनाएंगे जो 4 सेंटीमीटर लेंथ का हो, दूसरा स्क्वायर आप बनाएंगे जो 5 सेंटीमीटर लेंथ का हो साइड का, और तीसरा आप 6 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर एक बनाएंगे। और इन तीनों स्क्वायर्स को आप इस तरीके से सटा कर यहाँ पे जैसे रख देंगे इस तरीके से। तो रखने के बाद बीच में आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो 6 का स्क्वायर है ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 के स्क्वायर के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चूँकि ये फॉलो नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे देखना है। अगर आप यहाँ पे देखिए 4, 5 और 7 सेंटीमीटर को आप लेते हैं तब भी ये इसके बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से और भी तमाम सारे ट्रायंगल आप बना के इसको जो है फैक्ट को आप टेस्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इफ़ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स, अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करती है द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। तो ट्रायंगल निश्चित रूप से आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए हम कह सकते हैं जो इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है अगर वो लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये राइट एंगल ज़रूर होगा। ये यहाँ पे इसका उल्टा भी दिया गया है। आगे देखिए इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल 5 दिया है, इसको हम रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ्स ऑफ साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना या पता लगाना। वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ्स ऑफ साइड्स, जिसके साइड के लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है आपको पता लगाना है। तो आपको पहले से पता है कि इसके जो साइड्स हैं यहाँ पे 3, 4 और 5 सेंटीमीटर के हैं। अब यहाँ पे एक बात देखिए, बहुत अच्छा एक फैक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज हैपेंस टू बी द लॉन्गेस्ट साइड। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। इन दिस एग्जांपल द साइड विथ लेंथ 5 इज सेंटीमीटर इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किसी भी राइट एंगल अगर आपको दे दिया जाए कि जो आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, ये देखिए साइड्स का हम स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ 3, 4 और 5 3 साइड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर किए हमको 9 मिला, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। आगे देखिए बी फाइंड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देयरफॉर द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। तो हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, और बाकी जो 2 साइड्स हैं वो इसके लेग्स होंगी। इसी तरीके से आपको आगे भी एग्जांपल दिए हैं, इसको आपको रीड करना है। यहाँ पे जो ट्राइदीज में कुछ आपको दिया है इसको भी आपको निकालना है। तो ट्राइदीज में आप कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो दूसरा वाला है इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। इसी तरीके से बाकी इसको भी ट्रांसपोजिशन करके इक्वेशन बना के आप इसको सॉल्व करिएगा। और जो भी नहीं समझ में आया उसको आपको पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने के लिए दे देती हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको अगले क्लास में आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।